चलिए फिर सूरज यादव जी का नाम लेके शुरू करते हैं। एसी चैप्टर 1, एसी का पार्ट 1, ठीक है। एसी पार्ट 1, ठीक है। इंडक्शन का वीडियो हम लोगों ने कर लिया पूरा। इंडक्शन जो लोग भी नहीं देखे हो, इंडक्शन वाला देख लेना, क्योंकि इंडक्शन से ही हम लोग का फिर एसी आता है। तो इंडक्शन क्या है? इंडक्शन मतलब कि जहाँ अगर कहीं पे फ्लक्स का चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ डेवलप होना चाहिए। अब ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है उसका नेचर क्या होता है या किस सेंस पे ईएमएफ डेवलप हो रहा है, उसका फार्मूला, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, वो हम लोग को देखना है। मैंने पीरियोडिक ईएमआई करके एक टॉपिक कहा था। पीरियोडिक ईएमआई में मैंने ईएमएफ का बात मैंने कहा था। तो अगर वो वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो लास्ट या सेकेंड लास्ट वाला सेक्शन में होगा, उसको देख लेना। रुको, मच्छर को मार देते थे। चलो अब शुभ काम हो गया तो शुरू करते हैं। लिखो ई इज इक्वल टू, तुम लोग को पता है क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, इतना तो पता ही है सबको। अब फाई के जगह में क्या लिखोगे? फाई इज इक्वल टू पता है कि बी डॉट ए लिखते हो, तो इसका ऐसे ही लिखो, बी डॉट ए माइनस डी बाई डी टी। बी डॉट ए को क्या लिख सकते हो? बी ए कॉस थीटा लिख सकते हो। ये वाला चीज़ हम लोग ईएमआई में पढ़े हैं, तो ईएमआई वाला वीडियो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो। माइनस बी ए डी बाई डी टी कॉस थीटा, ठीक है ना जी? सूरज जी सही है? सूरज जी बोलेंगे मेरे को क्या पता सर, ए डॉट बी ए भी कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, हमको कुछ नहीं पता। जो लिख रहे हैं आप, हम वो छाप रहे हैं। कॉस थीटा इसका डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में हो नहीं सकता। चेन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, पता है ना, क्योंकि थीटा है तो मेरे को थीटा लाना है, तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी, ठीक है? ठीक है, अगर इतना ठीक है तो माइनस बी ए को ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर एक कॉइल के लिए इतना होगा तो एन नंबर ऑफ कॉइल के लिए कितना होगा? एक एन मल्टीप्लाई होगा, इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो बांग्लादेश इंटू ओमेगा साइन थीटा हो गया मेरा आंसर, ठीक है? बी ए एन डब्ल्यू साइन थीटा। बांग्लादेश से कोई देख रहे हो तो लाइक ठोक दो। बी ए एन डब्ल्यू साइन थीटा। तो अरे बांग्लादेश लाया, इधर नाम लाया अपना कंट्री का, लाइक ठोकना चाहिए तुम लोग। बी ए एन डब्ल्यू साइन थीटा, लाइक नहीं ठोकते तो किस चीज़ का तुम लोग देश प्रेमी हो? अपना कंट्री का नाम आ रहा है फिर भी लाइक नहीं ठोकते हो। ई इज इक्वल टू बी ए एन ओमेगा साइन थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 90 में लिखूँ तो ई एम एफ का वैल्यू क्या होगा बोलो? मैक्सिमम। ये अच्छा वाला बांग्लादेश आ रहा है, फिर बी ए एन डब्ल्यू साइन थीटा गायब, ठीक है? अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा, ये मैक्स इतना होगा, मिनिमम कितना होगा बोलो? थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो अब तुम लोग बोलोगे सर थीटा का वैल्यू अगर 90 होता है तो 1 होता है, लेकिन 270 पे तो -1 होगा, तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो वही आएगा ना, भले माइनस हो या प्लस हो। क्योंकि साइन का ग्राफ कैसे होता है बोलो? मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो तुम लोग को अच्छे से समझ आएगा। मैं पहले ड्रॉ करूँगा फ्लक्स का ग्राफ, तो फ्लक्स वाला ग्राफ मेरे को पहले ड्रॉ करना है। तो फ्लक्स वाला ग्राफ कैसा आएगा बोलो? ये आएगा कॉस। कॉस मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है ना? ये होता है फ्लक्स का ग्राफ, फाई वर्सेस टी, ठीक है? अगर ये फ्लक्स का ग्राफ हुआ तो ईएमएफ का ग्राफ कैसा होगा फिर? अब देखो, फ्लक्स अगर मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ है, ईएमएफ कहाँ से स्टार्ट होता है? साइन का ग्राफ है, तो ठीक, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? समझ गए? तो ईएमएफ वर्सेस ये किसका ग्राफ हो गया? ईएमएफ वर्सेस हो गया आपका टाइम, ई वर्सेस टी, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एसी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ईएमएफ का पोलैरिटी है वो चेंज हो रहा है। देखो प्लस माइनस, ये कब होता है? मैं एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है? अपना फ़ोन कहाँ गया? फ़ोन से समझाता हूँ, अपना ब्रांडिंग भी हो जाएगा। देखो
ये मान लो कि कोई कॉइल है, ठीक है, ये अभी ऐसा सिचुएशन पे है। अब इसमें से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन ज़्यादा जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन अभी घटा 0, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है, मैक्सिमम था, घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ठीक है। तो अगर फ्लक्स का चेंज भी ऐसे साइनोसॉइडल हो रहा है तो ईएमएफ का चेंज भी क्या होगा, साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलो फिर अब करते हैं इसका एसी किसको कहेंगे, पहले ये देखना है, और डीसी किसको कहेंगे। डीसी मतलब इसको हम लोग डीसी कहेंगे कि एसी कहेंगे, तुम लोग बोलो इसको क्या कहेंगे। इसको कहेंगे डीसी, क्यों? यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको भी कहूँगा डीसी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज वाले कांस्टेंट नहीं मिल रहा हो लेकिन इसका पोलैरिटी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इसको कहेंगे डीसी विथ रिपल फैक्टर। एक्चुअली इसको कहते हैं डीसी विथ रिपल फैक्टर, RIPPLE, रिपल फैक्टर। रिपल मतलब लहर होता है, लहर जैसा दिख रहा है इसलिए, ठीक है। इस पे क्या होगा बोलो, इस पे मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये एसी है, ठीक है। ये वाला तो एसी है, ये भी एसी ही होगा, ठीक है। समझ आया? ठीक है। तो डीसी एसी का हम लोग का अंतर समझ आ गया है, ठीक है। अब ट्रायंगुलर वेव का मैं नाम बता रहा हूँ। इसको सॉ टूथ वेव कहते हैं, सॉ टूथ वेव। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर वेव, इसको कहते हैं साइनोसॉइडल वेव, इसको तो नॉर्मल ऐसी कुछ भी, इसको डीसी विद रिपल फैक्टर, इसको नॉर्मल डीसी। समझे हो? ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? बैठ जा सूरज, सुनेगा अगली बार से? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। क्या लिखोगे नेक्स्ट लिखो बस इसको मैं डिफाइन करता हूँ पहले। E = E0 साइन ओमेगा टी को सुनो, सही से सुनो, बातें नहीं करना। अब E0 में किसको कह रहा हूँ, देखो E का एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा E का एक्सप्रेशन आया था BANW, बांग्लादेश ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। तो E को ऐसे लिख देते हैं BANW साइन थीटा, लिख सकता हूँ। अब ओमेगा क्या है बोलो, ओमेगा = होता है θ/t। सो थीटा = क्या आता है, ओमेगा टी लिखो, BANW साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। EMF बांग्लादेश ओमेगा साइन ओमेगा टी है ना। ओमेगा क्या होता है, θ/टाइम, ओमेगा θ/टाइम होता है, बस उसको ही मैंने लिखा हूँ BANW साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब BANW मतलब बांग्लादेश और ओमेगा, इसको पूरा कौन खा गया, ये खा गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं E0, ठीक है। पूरे बांग्लादेश उसके साथ W, उसको एक चीज़ के अंदर लेके आओ, लिखो E0 साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। E = लिख सकता हूँ E0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे E0 क्या है, E0 है मैक्सिमम वोल्टेज पॉसिबल और मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज, ठीक है। E0 क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज, सही है, ठीक है। E = आ रहा है E0 साइन ओमेगा टी, ठीक। अब इस पे डिफाइन करते हैं, E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ओमेगा क्या है, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2π/t। व्हाट इज टी, टाइम पीरियड। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, SHM में, है ना, क्लास 11 में। और ये वाला टी, ये एनी टाइम। साइन क्या है, साइनोसॉइडल फंक्शन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ई क्या है, ई किसी भी टाइम का EMF, और E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है। ओके, टी क्या है, टी आ रहा है, टी आ रहा है टाइम पीरियड। ओमेगा क्या है,
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कोई चाहे तो इसको 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं कह के एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। ओमेगा का यूनिट क्या होगा बोलो, 2 पाई, रेडियन में होता है, टी सेकेंड में, तो रेडियन पर सेकेंड ये आएगा किसका, ओमेगा का यूनिट। पर इसका डायमेंशन क्या होगा, टी का पावर -1, क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, कोई भी डायमेंशन रेडियन को हम लोग देते नहीं हैं, ठीक है। डायमेंशन पता है ना सूरज जी, ठीक है, सूरज जी को पता है तो तब मैं आराम से रह सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू, ये सारा चीज़ हो गया। अच्छा, एम्पलीट्यूड भी इसको कह सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू को इसका एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो, एम्पलीट्यूड। अब लिखो एवरेज वैल्यू, अब पीक वैल्यू भी कह सकते हो, कोई सेम चीज़ है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया इधर, किसी जगह में E= ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, एक सेकेंड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक इसके साथ और एक टर्म ऐड होता है, वो है फाई, दैट इज फाई। फाई मतलब अगर टी का वैल्यू 0 होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, E0 साइन फाई। फाई क्या है, फाई इज इनिशियल फेज, फाई इज व्हाट, इनिशियल फेज, मतलब शुरू में वो कहाँ पे था। अगर फाई 0 है तो वो ओरिजिन पे था, टी और फाई दोनों 0 है तो ओरिजिन पे था, मतलब स्टार्टिंग में उसका पोजीशन क्या था, उसको कौन डिनोट करता है, फाई। अब कैसा पोजीशन, कहाँ से आया पोजीशन, वो मैं समझाता हूँ, ठीक है, ठीक। तो इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं फेज, टोटल फेज। फेज यानी एंगल, उसका पोजीशन, उसका स्थिति बताता है फेज, मतलब वो अभी कौन सा सिचुएशन में किस जगह पे है उसको कौन बताता है, उसको बताता है फेज, ठीक है, समझे हो। इस पूरे को इसको कह सकते हैं फेज, ठीक है। इतना तक अगर हो गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू पढ़ाने के पहले एक टूल में यूज़ करूँगा उसका, तो उस टूल को लिख लो। जिन लोगों की इंटीग्रेशन ये सब नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है सिलेबस में, जैसे हमारे यहाँ भी 1-2 स्टूडेंट है जिन लोगों का मैथ्स नहीं है, वो लोग देखो, साइन थीटा या कॉस थीटा या इन दोनों का ही, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, इनका पूरे एक साइकिल में इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, 0। पूरे साइकिल मतलब 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। क्यों, साइन थीटा का ग्राफ कैसा आता है 0 to 2 पाई में, 2 पाई में ऐसा आता है, और कॉस थीटा का ऐसा ग्राफ आता है। अब इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया। देखो इतना एरिया के बराबर है, दोनों का एरिया मिलाओ तो क्या आ जा रहा है, 0। इसका एरिया इसको कैंसिल करेगा, इसका वाला इसको करेगा, तो टोटल कितना आएगा, 0। मतलब ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये छोटा होगा थोड़ा, ठीक है। तो पूरे एक साइकिल में, चाहे वो साइन थीटा हो, साइन n थीटा लिख देता हूँ और अच्छा होगा, n थीटा मतलब साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4, 5, 6, 10 साइन सूरज थीटा वो भी लिख दो, तो भी उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ 0 होगा, ठीक है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का 0 नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसका 0 नहीं होता है, ठीक है ना सूरज जी, ठीक है। मैं खुद भी फेमस हो जाऊंगा, सूरज जी को भी मैं फेमस करूंगा ठीक है, चलो आई मीन निकालते हैं, आई मीन नहीं होना है फेमस, हाँ नहीं होना है फेमस, बोलो, सबको होना है फेमस, ऐसे कैसे। सुनो पहले,
मीन वैल्यू, मीन मतलब एरिया बाई टाइम, ठीक है, एरिया बाई टाइम। एरिया क्यों, आई डी टी बाई डी टी। जैसे मीन यानी कि टोटल जो भी उसका वैल्यू होता है उसका अगर तुम टोटल टाइम से डिवाइड करो तो वो आता है मीन, ठीक है। यहाँ पे किस किस का ग्राफ हो रहा है, ये वाला आई के साथ टी का, आई के साथ टी का, तो टोटल एरिया बाई टोटल टाइम, ठीक है। आई का वैल्यू कितना आया था अभी, आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी। अगर फुल साइकिल के लिए होगा तो जीरो से कितना लेना होगा, 2 पाई लेना होगा जीरो से, है कि नहीं। कितना आएगा बोलो, अभी मैंने बताया कि फुल साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह में ओमेगा टी लिखा हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना थीटा की जगह में ओमेगा टी, थीटा बाई टी इजिकल टू ओमेगा होता है, अभी अभी बताया था थीटा इजिकल टू ओमेगा टी, ध्यान से सुनो, तो इसको लिखा हूँ, बस इतना ही तो है। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, है ना, समझे हो। फुल साइकिल में हमेशा कोई भी साइनोसॉइडल वेव हो या यूनिफॉर्म स्क्वायर वेव हो, रेक्टेंगुलर वेव हो, फुल साइकिल में उन लोगों का इंटीग्रेशन यानी एरिया 0 होता है तो उसका एवरेज भी 0 ही होगा, पर हाफ साइकिल में 0 नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। तो हाफ साइकिल के लिए मेरे को निकलना है, ठीक है। हाफ साइकिल निकलने के पहले मैं एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर इसका तुमको एवरेज निकल के लिए दिया गया, आई लिखो, फाइंड आउट आई एवरेज ऑफ, फाइंड आउट आई एवरेज ऑफ आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी, 2 कॉस 2 ओमेगा टी, इन इसका एवरेज। अब देखो फुल साइकिल के लिए क्या होगा, फुल साइकिल के लिए दोनों 0, तो आई एवरेज का वैल्यू कितना आएगा, आई नॉट आएगा, सूरज जी आएगा आई नॉट। तो अब ये वाला बताइए मेरे को कि आई इज इक्वल टू दिया हुआ है आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका क्या होगा बताइए आप मेरे को, बहुत आसान सा सवाल है, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नेक्स्ट चलो, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट होगा, और इसमें आ रहे थे आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अरे यार इसको बनाते हैं, आई नॉट को मैं लिख देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको हटाओ, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना, ऐसे ना लिख सकते हो। अब इस कॉस 2 ओमेगा टी वाला को हटाओ तो एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है, आई नॉट बाई 2। तो अगर क्यूबिक या क्वाड्रेटिक होगा उसके लिए तुमको कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैथ भी तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि मैथ के बिना होगा नहीं ये सब सवाल, ठीक है। खास करके ये वाला सवाल ये मैथ के बिना होता नहीं है, तो मैथ भी तुमको थोड़ा बहुत जान लेना है, ठीक है। अब चलते हैं रूट मीन स्क्वायर पे, आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। आरएमएस मतलब हमारे स्कूल का रमेश सर नहीं, आरएमएस मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसको एक्चुअली हमारे स्कूल में जब भी रूटीन बनता था, रूटीन में रमेश सर का नाम आरएमएस ही लिखा हुआ होता था, मेरा नाम जैसे अनिरुद्ध तो ANR लिखा हुआ होता था, रमेश सर का आरएमएस, तो इसलिए मैंने बताया कि आरएमएस मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसको उल्टा पढ़ो, स्क्वायर मीन रूट। अब करते क्यों ऐसा, क्योंकि एवरेज जब भी निकल रहे हो तुम लोग, एवरेज में प्रॉब्लम क्या आता है, एवरेज में प्रॉब्लम आ रहा है कि देखो, एवरेज में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फुल साइकिल के लिए जब भी तुम लोग कर रहे हो तो प्लस माइनस होके क्या हो जा रहा है, कैंसिल। लेकिन अगर इसको तुम स्क्वायर करोगे, स्क्वायर मतलब इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों साइकिल का वैल्यू मतलब कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो वही कर रहे हैं हम, इसको मैं हटाता हूँ। आरएमएस में क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर में क्या होता है, पहले स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो आई आरएमएस ऐसे लिखो,
डोंट टॉक। RMS को लिख सकते हो आई स्क्वायर, स्क्वायर किया, फिर करेंगे एवरेज dt बाई dt। एवरेज मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, और फिर करेंगे स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, फिर करेंगे क्या, रूट। समझे हो? पहले किए स्क्वायर आई स्क्वायर, फिर किए मीन आई स्क्वायर dt बाई dt, हो गया। इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग मीन पे, फिर करेंगे रूट। ठीक है। अरे यार फ़ोन आ जाता है बीच में। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसको कैसे बनाएंगे। साइनोसॉइडल के लिए पहले निकालते हैं साइनोसॉइडल के लिए। तो साइनोसॉइडल वाला वेव लिखो पहले। तो इसके लिए बस थोड़ा आसान ही है। अभी मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन डाला था ना कि आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसीलिए डाला था कि यहाँ पे उसका एप्लीकेशन हो। आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसको बस पुट करने का। आई नॉट, वीडियो ख़राब नहीं करना है, ठीक है। तुम ही लोगों के लिए बन रहा है, बाद में तुम ही लोगों का काम आएगा। डी टी 0 से t, ठीक है। फिर इसको क्या करने का, आई नॉट स्क्वायर को बाहर लाने का। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हो। फिर नीचे में डी टी का लिख सकते हो t, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तुम लिख सकते हो इसको 0 से कहाँ, t लिख सकते हो ना ऐसे। कॉस 2 ओमेगा टी कहाँ जाएगा, 0, तो बचा कितना, आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पे डी टी था, डी टी बाई 2 बाई टी। लिमिट को मैं अभी रख रहा हूँ। आई नॉट स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी बाई 2 बाई टी, टी आउट आएगा आई नॉट बाई रूट 2। अभी मैंने बताया कि कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, जिसका फुल साइकिल के लिए हमेशा से क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो आई नॉट बाई रूट 2, चाहे ये हाफ साइकिल के लिए हो या फिर फुल साइकिल के लिए हो, दोनों के लिए ही सेम होता है। क्योंकि स्क्वायर चाहे तुम हाफ साइकिल का करो या फिर फुल साइकिल का करो, दोनों का स्क्वायर क्या होगा, सेम ही होगा। तो दोनों के लिए क्या होगा, आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलते हैं दूसरे, अब इसका दूसरा एप्लीकेशन पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। इसका क्या होगा, देखो इसका आरएमएस वैल्यू ऐसे निकालते हैं हम लोग। इसका आरएमएस वैल्यू निकलते हैं ऐसे, आई आरएमएस I1 बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस I2 बाई रूट 2 स्क्वायर। I1 बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस I2 बाई रूट 2 स्क्वायर। डन, एनी प्रॉब्लम, नो, ओके। अगर इसको भी इसका ऐसे ही लिखते, I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। अब देखो इसका IRMS क्या आएगा, I1 का क्या आएगा बोलो। इसका RMS वैल्यू क्या होता है, I1 बाई रूट 2 उसका स्क्वायर, I2 का आएगा I2 बाई रूट 2 उसका स्क्वायर, पर I0 का सीधा सीधा बैठ जाएगा I0 स्क्वायर। इसका कुछ चेंजेस नहीं होगा, I0 का सीधा सीधा बैठेगा I0 स्क्वायर। तो I0 स्क्वायर प्लस I1 बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस I2 बाई रूट 2 का स्क्वायर, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऐसे आता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, समझे हो।
ठीक है, अगर इतना समझ गए तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू, फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू फॉर द फॉलोइंग वोल्टेज, फॉर द फॉलोइंग वोल्टेज। ठीक, V इज इक्वल टू गिवन है 2 + 3 sin ओमेगा टी प्लस 2 cos ओमेगा टी, 2 cos 2 ओमेगा टी। V इज इक्वल टू 2 + 3 sin ओमेगा टी प्लस 2 cos 2 ओमेगा टी। इसका RMS कैसे आएगा बोलो? इसका RMS आएगा, तुम लोग अगर किसी को आता है तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 का आएगा कितना? 2 स्क्वायर, 3 का 3/√2 स्क्वायर और 2 का 2/√2 स्क्वायर आएगा ना। तो इसका जितना भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू आ रहा है वही होगा तुम्हारा आंसर। समझ आया सबको? जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, इसका /√2 स्क्वायर, उसका भी /√2 स्क्वायर। आया समझ? आसान है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ठीक है मैं चेंज करता हूँ। लिखो जल्दी लिखो। डन। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू फॉर द फॉलोइंग। जहाँ पे दिया हुआ है V इज इक्वल टू V0 t⁻³ V0 इंटू t⁻³, t इज इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड पे तुमको निकालना है। कहाँ से? 0 से 1 सेकेंड। ओके, V इज इक्वल टू V0 t⁻³ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर इसको करना है तो मैं क्या करूँगा कि सीधा VDT लिखूँगा। इसका RMS वैल्यू तो आता है ना सबको, क्या कैसे करना है? V RMS इज इक्वल टू V0 स्क्वायर dt/dt। V0 स्क्वायर की जगह V स्क्वायर dt, नॉट V0 स्क्वायर, इसको V स्क्वायर dt कहेंगे। V स्क्वायर की जगह में क्या होगा बोलो? V0 स्क्वायर t³। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कटेगा, t³ रहेगा ना, dt। नीचे में क्या होगा? dt। लिख सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना। लिमिट 0 से 1 बाद में पुट करना, लिमिट 0 से 1 बाद में पुट करना, 0 से 1। अब V0 स्क्वायर को बाहर करो, V0 आएगा। अच्छा, इसका रूट होता है ना RMS में, RMS में हमेशा इसका क्या होता है? रूट। तो V0 स्क्वायर को बाहर निकालो, एकदम बाहर। तो V0 स्क्वायर को बाहर निकालोगे, इधर V0 स्क्वायर, फिर उसको बाहर करोगे तो V0, है ना। t³ dt का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो? t⁴/4, 0 से 1, फिर नीचे में t का भी dt का इंटीग्रेशन t 0 से 1। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने से इधर 1/4 माइनस 0/4, 1 माइनस 0, तो ऊपर में कितना आ रहा है? ऊपर में आ रहा है 1/4, नीचे 1, इसका आ जाता है V0/2। ठीक है, आसान है, आसान सा सवाल था। V0/2 हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओके, लिखो अभी। कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड RMS वैल्यू फॉर स्पेसिफिक केसेस, कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड RMS वैल्यू फॉर स्पेसिफिक केसेस। अभी मैंने साइनोसॉइडल के लिए मीन RMS निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा वाला आता है जो, वो है दूसरा वाला जो आ रहा है वो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। स्क्वायर और
स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। देखो स्क्वायर वेव के लिए स्क्वायर वेव दिखता कैसा है, पहले ऐसा दिखता है। इसका एक कांस्टेंट सा वैल्यू होता है, इसको तुम V0 मान लो या फिर I0 मान लो। मैं I0 से कर रहा हूँ तो I0 मान लो, ठीक है। इसका भी टोटल फुल साइकिल के लिए एवरेज कितना होगा, फुल के लिए कितना होगा बोलो, फुल के लिए 0 होगा, है ना। क्यों, दोनों को जोड़ो तो उसका एरिया क्या आता है बोलो। आई एवरेज हाफ के लिए आई डी टी, फिर यहाँ से डी टी। हाफ मतलब 0 से t होगा कि t/2 होगा, 0 से t/2। टोटल टाइम पीरियड अगर t आता है तो उसका आधा कितना होगा, t/2। 0 से t/2 इसको टोटल एक टाइम पीरियड कहते हैं, या 0 से 2π भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी 0 से t/2। अब देखो आई डी टी को क्या लिख सकते हो, आई तो कांस्टेंट है पूरे के पूरे में। अब इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया होता है, तो इसका एरिया कितना आएगा बोलो, I0 इंटू t/2 आएगा। हाँ, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। और नीचे में डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी पे लिमिट पुट करो तो वो भी t/2 गया, I0 आया। मान लो तुमको 5 सब्जेक्ट में सारे में 25 मिला हुआ है, तो एवरेज कितना होगा 25। यहाँ पे सारे जगह में वैल्यू सेम है, तो एवरेज कितना होगा, सेम ही होगा, है ना। ठीक है, समझ आया सबको। अब मान लो तुमको 5 सब्जेक्ट में 25 मिला हुआ है, आरएमएस कितना होगा बोलो। आरएमएस कैसे निकालते हैं फिर, 25 मिला होगा तो पहले आरएमएस मतलब पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। तो 25 स्क्वायर कितना बार लिखना है, 5 बार ना। नीचे कितना होगा, बाई 5। देखो सही से देखो, तो 25 स्क्वायर इंटू 5 बाई 5, 5 कैंसिल होकर कितना आएगा, 25 स्क्वायर का रूट 25 ही आएगा। तो आरएमएस वैल्यू कितना होगा, I0 ही होगा। ठीक है, उसको और मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि छोटू सा सवाल है, छोटू सवाल को कभी कभी नहीं बनाना भी चाहिए, है ना सूरज जी। सूरज जी अगर बोलते तो मैं बना देता, सूरज जी ने मना कर दिया तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, मैं अपने मर्जी पे नहीं चलता, मैं सूरज जी का मर्जी पे चलता हूँ, है ना सूरज जी। हूँ बोल रहा है तुम, फिर से च्युइंगम खाएगा कभी। अभी लिखो हाफ वेव रेक्टिफाइड। हाफ वेव रेक्टिफाइड, हाफ वेव रेक्टिफाइड। हाफ वेव रेक्टिफाइड कैसा होता है, इसको मिटाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफाइड ऐसा होता है, ऐसा आधा गायब फिर ऐसा। ठीक है, इसको कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफाइड। एसी का लेक्चर लगता है मेरे को 3-4 लेक्चर के अंदर ख़त्म हो सकता है। क्वेश्चन भी कराऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर होगा। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और आसान है। ठीक है, आई एवरेज इसके लिए क्या होगा बोलो। इसके लिए लेकिन पूरे साइकिल पे 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है 0। तो आधा साइकिल के लिए निकालो पहले। आधा साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज का बोलो, आधा साइकिल का, आधा हाफ साइकिल। इसका जो आधा होगा और इसका जो आधा होगा, दोनों आधा ही सेम है। इसका आधा का फॉर्मूला क्या आया था, I0/2। देखो सॉरी 2I0/π क्या आया था बोलो तो, आधा साइकिल का 2I0/π आया था। आधा का इतना आया था, साइनोसॉइडल का आधा, इसका आधा और इसका आधा दोनों सेम ही है ना। अरे इन दोनों का आधा सेम है कि नहीं, है ना।
तो आधा का वैल्यू उतना ही आएगा। अब पूरा का वैल्यू देखो, पूरा यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ज़ीरो? क्योंकि बोलो, क्योंकि नेगेटिव में नहीं है। तो पूरा में कितना होगा? दिस वन प्लस दिस वन बाई टू, है ना। पूरे में कितना होगा? अरे यार भाग गया, दिस वन प्लस दिस वन बाई टू, तो दिस वन मतलब 2i0 बाई पाई, और दूसरा वाला कितना है? अरे एवरेज का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ो, डिवाइड करो 2 से, बस इतना का है टेंशन लेने का। i0 बाई पाई, ठीक है ना। अब आएंगे आरएमएस वैल्यू पे। आरएमएस वैल्यू मेरे को निकालना है, थोड़ा सा नहीं, अच्छे से निकालना है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू सही से देखो, ये सब नहीं है, मतलब कि डिटेल में तुमको जानना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है बहुत। आरएमएस, तो आरएमएस पे क्या होगा? आरएमएस पे नहीं करना ये सब। देखो आरएमएस में होता है क्या? आई स्क्वायर डी टी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टाइम गैप 0 से t/2 में अलग है इसका इक्वेशन, और t/2 और t के बीच में अलग है। तो मेरे को इसको डिवाइड करने का है। क्या करने का है सूरज जी? डिवाइड। सूरज जी बोल दिए तो डिवाइड करेंगे। हमारे क्लासेस में सूरज जी का ही मन नहीं चलता है, बाकी किसी का नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ च्युइंगम नहीं खा के घुसने का, सूरज जी घुस जाते हैं। तो मेरा बात थोड़ी ना चलता है, चलता है तो सूरज जी का चलता है, ठीक है। t/2 से t, नीचे में dt 0 से t। टाइम तो 0 से t ही होगा। ये वाला समझे हो कैसे हो रहा है? आधा आधा मैंने डिवाइड किया, 0 से t/2 और t/2 से t। इसको करेंगे गायब कर दिए, आउट। अगर ये वाला आउट हो गया, इसको भी करेंगे आउट। इसको भी लिखेंगे क्या? 1 माइनस बोलो cos 2ωt/2। अब एवरेज वैल्यू, अब देखो मैंने अभी कहा था कि पूरे साइकिल के लिए cos 2ωt 0 होता है, लेकिन ये कहाँ तक आ रहा है अभी? t/2 मतलब आधा साइकिल, उसके लिए 0 होता है नहीं, उसको निकालना है बस। वो निकल जाएगा तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है। i0 स्क्वायर को बाहर रखो, 1/2, इसको dt लिखो। 1/2 को क्या लिख सकते हो? t/2, है ना, या 2 को बाहर ही कर दो, इसको इधर उधर लेके नहीं जाने का, ठीक है। dt 1 इंटू डी टी, अरे 1 इंटू डी टी, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा? t। और cos 2ωt dt, इसका इंटीग्रेशन मैं इधर दिखाता हूँ, cos 2ωt dt, इसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस नहीं होता है इंटीग्रेशन में, बाई 2ω, है ना, साइन 2ω, ठीक है। इसको लिखो, फिर कहाँ लिखोगे? इसको हटाओ, यहाँ लिखो साइन 2ωt/2ω, 0 से t/2, है ना। अच्छा, और 1 का dt का कितना होगा? t लिख सकते हो। नीचे में, फिर नीचे में इसका भी होगा, t होगा। फिर इसमें करना है वैल्यू पुट। देखो मैं पहले पुट करता हूँ। इधर t/2 पुट करूँगा तो t/2 आएगा, 0 करूँगा तो 0 आएगा, है ना। t के जगह में एक बार t/2 और एक बार t के जगह में 0, तो इसका आएगा वैल्यू। i0 स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 2 को भी वैसे ही। t/2 पुट करो तो कितना आएगा? t/2, 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ,
अब साइन 2 ओमेगा टी के जगह में भी क्या लिखना होगा, t/2। देखो मैं इसको लिखता हूँ, साइन 2 ओमेगा टी के जगह में क्या लिखूँगा, 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है साइन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/t इंटू टी कैंसिल, साइन 2π, साइन 2π का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 पुट करो तो वो भी कितना आएगा 0, मतलब 0 ही आ रहा है, ठीक है। और नीचे में टी कैंसिल, I0² बाई क्या आ रहा है 4, तो मतलब क्या आएगा I0/2। एंड रिजल्ट तुम लोग को याद रखना है, बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन एंड रिजल्ट तुम लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्या आता है I0/2। ओके, ठीक है, चलेगा। फिर नए क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चले, चलो अब करते हैं, क्या करें अब, फुल वेव रेक्टिफाइड लिखो। हाफ वेव हो गया, अब फुल वेव रेक्टिफाइड। फुल वेव रेक्टिफाइड, फुल वेव रेक्टिफाइड लिखियो। देखो फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट कैसे होता है, देखो फुल वेव मतलब देखो पूरा रेक्टिफाई मतलब जहाँ पे माइनस था उसको मैंने क्या कर दिया प्लस, पूरा रेक्टिफाई हो गया, ठीक है। मतलब रेक्टिफायर में क्या होता है, तुम जितना भी पाप करो तुमको वो धुला हुआ इंसान बना देगा, समझा। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, अगर ऐसा था तो इसको वॉशिंग मशीन, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफाइड में ऐसे ही होता है, ठीक है। नहीं, ज़्यादा समझने का ज़रूरत भी नहीं है, पॉलिटिकल चीज़ों में घुसना नहीं है, ऐसे ही टाइम ख़राब ही चल रहा है। चलो इसका आरएमएस वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, इसका साइकिल तो हाफ ही है भाई, इतना में ही तो साइकिल ख़त्म हो जाता है। कितना आया था अभी इसका कितना आया था, इसका 2I0/π, तो इसका भी कितना होगा। अब फुल साइकिल के लिए इसका कितना होगा, हाफ के लिए जितना होगा फुल के लिए भी उतना ही होगा एवरेज वैल्यू सेम। आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, साइनोसॉइडल के लिए जो आरएमएस आ रहा था इसके लिए भी उतना ही आएगा, मतलब I0/√2 इतना ही आएगा, क्योंकि साइनोसॉइडल में भी जैसा था उसका स्क्वायर करने से जो होगा, मतलब इसका स्क्वायर करने से जो होगा इसका करने से भी वही होगा, ठीक है। चलो I0/√2 आ गया, ठीक है। अब लिखो फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर RF, और भी बहुत सारे वेव हो सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव ये वगैरह, ये सब कुछ हो सकता है। इसको मैं अगर क्वेश्चन जब कराऊंगा तब मैं समझा दूंगा, ठीक है। फॉर्म फैक्टर मतलब RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, और पीक फैक्टर मतलब पीक वैल्यू बाई पीक बाई RMS वैल्यू। फॉर्म फैक्टर को RF से लिखते हैं, फॉर्म फैक्टर FORM फॉर्म फैक्टर, और पीक को लिखते हैं RP। तो तुम लोग एक काम करना, पूरे जो भी वैल्यू आया है, मतलब कि जितने भी सारे मैंने कराया आज, उस सब का फॉर्म फैक्टर और पी फैक्टर एक बार निकाल लेना, ठीक है। सबका, सारे का, क्योंकि सारे का तुमको RMS एवरेज और पीक वैल्यू पता है। पीक मतलब कौन सा वाला समझ आ रहा है ना, I0 है पीक वैल्यू, ठीक है, समझे हो, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन भेज देता हूँ ग्रुप में तुम लोग का होमवर्क के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन है टोटल,
ओनली 10 क्वेश्चन, ये सारे कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो ग्रुप में भेज दिया 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन तुम लोग एक बार कर लेना, आसान सा क्वेश्चन आज जो भी मैं कराया उसके बेसिस पे, ठीक है। आज और क्या कराऊँ, इतना तक आया समझ में सबको अच्छे से। बाकी हम लोग का कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, एक है सर्किट। सर्किट मतलब कि प्योरली रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव सर्किट, वो कराने में 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा नहीं तो 40 मिनट तो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसका कॉम्बिनेशन, मतलब पूरे सर्किट का कॉम्बिनेशन में मिला लो तो 1 क्लास जाएगा। मैंने ट्रांसफार्मर छोड़ कर रखा था, ट्रांसफार्मर छोड़ा हुआ था तो ट्रांसफार्मर भी वो भी करना है, उसके साथ साथ उसका लॉसेस भी करना है, और यहाँ पे पावर फैक्टर रेजोनेंस करना है। तो टोटल मेरे को लग रहा है कि टोटल अगर क्वालिटी फैक्टर ये सब मैं मान के चलूँ, टोटल मेरे को बस कंप्लीट करने में और 2 क्लास लगेगा, कंप्लीट करने में मतलब सिलेबस। और उसके साथ अगर मैं क्वेश्चन कराने जाऊँ तो जैसे मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ साथ एक जेईई मेन का अगर सेशन में मान के चलूँ, और जेईई मेन और नीट का, तो उसमें भी फिर और 1 क्लास जाएगा, मतलब 4 क्लास में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? ओके, थैंक यू एवरीवन।